नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल है। हम जो है आज पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके पहले का एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर पहले मिल गया होगा। आज हम जो है दूसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज के पेपर में हम 30 प्रश्न हल करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्पीड से हम हल करने वाले हैं अपने इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य वह है आपका रामचरितमानस। दूसरा है प्रश्न, मेघाय किसकी रचना है? तो मेघाय जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला है, कामायनी क्या है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर के आता था। किस चीज़ के लिए आता था? हमने पढ़ा है कांजी हाउस का चौकीदार जो लालटेन लेकर के आता था वह पशुओं की हाजिरी लेने आता था। समास के प्रकार होते हैं तो हमने पढ़ा है समास के 6 प्रकार होते हैं। और इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है? तो इस जल प्रलय में जो पाठ की विधा है वह रिपोर्टाज है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला प्रश्न बताया गया है कि कैदी और कोकिल या कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो कैसे देश के वासी हैं? गुलाम देश के। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है? छंद में जो अंतिम वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति को बोलते हैं तुक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और उर्दू के भाषा के जानकार थे। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द जो कहलाते हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई। तो रीढ़ की हड्डी जो है वह एक एकांकी है और एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। तो इस तरीके से हमने खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। पहला है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। बिल्कुल सत्य है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। नहीं, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, इसलिए हो गया असत्य। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। बिल्कुल डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, इसलिए सत्य हो जाएगा। नाटक गद्य की गौण विधा है। नहीं, नाटक गद्य की गौण विधा नहीं बल्कि प्रमुख विधा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। मोटाई में ई प्रत्यय है। बिल्कुल इस आपका सत्य हो जाएगा कि इसमें ई प्रत्यय है। सॉरी, इसमें लिखा है मोटाई में ई उपसर्ग है। नहीं, मोटाई में ई उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय है, इसलिए ये भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग जो है आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो ई प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, जबकि ये बोल रहा है उपसर्ग है, इसलिए ये आपका असत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। बिल्कुल नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला और लास्ट वाला आपका सत्य है, इसके अलावा तीसरा भी आपका सत्य है, बाकी जो है आपके असत्य हैं। अब आ जाते हैं हम सही जोड़ी पर। सही जोड़ी में हमको सबसे पहले नंबर पर जो है लिखा है कबीरदास। और कबीरदास ने क्या किया है? इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म। अश्रु शब्द का तद्भव आंसू हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने जो है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। नैतिक का विलोम अनैतिक हो जाएगा। और विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता। तो इस तरीके से हमने सही जोड़ियां मिला ली। अब हम बढ़ते हैं अपने एक वाक्य के उत्तर की तरफ। हमारे एक वाक्य के उत्तर में, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ पर शब्दालंकार होता है, तो इसमें आ जाएगा शब्दालंकार। सालेम अली को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सालेम अली को और बर्डमैन या पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 में बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो जो है गंगा नदी का पानी जो है
तो इसको हमको एक बार सुधार लेना है। इस जल प्रलय पाठ में जो है आपका सन 1967 में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो पुनपुन नदी जो थी, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। लास्ट है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो मेरी संग की औरतों में लेखिका के कुल सब मिलाकर के 6 भाई बहन थे, 5 भाई और 1 बहन। इस तरीके से हमने पूरे 30 विकल्प कंप्लीट किए। आपको कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम जो है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को लेकर के भी आपके बीच में वीडियो लेके आने वाले हैं, और कुल मिलाकर के हम ऐसे 10 वीडियो बनाएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।